बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक उपाध्याय 10 पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की टॉपिक त्रिकोणमिति की। देखिए, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। एक बार मैं उसका रिवीजन करवा रहा हूँ, उसको आप देख लें, रिवाइज करवा रहा हूँ, देख लें उसको। उसके बाद उस पर आधारित सवालों को हम करेंगे। तो हमने सीखा क्या था, पिछली वीडियो में सीखा था कि समकोण त्रिभुज में लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है। एक बार देखिए, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है और ये लंब और आधार हमेशा फिक्स नहीं रहते, ये कोण के हिसाब से चेंज होते हैं। जैसे कोण ए के लिए बात करें तो कोण ए के लिए लंब क्या होगा, आपका BC भुजा होगी और इसके लिए आधार क्या होगा, AB भुजा होगी। ठीक है, कैसे कि कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। जिस कोण के बारे में हम बात कर रहे हैं उस कोण के सामने की भुजा लंब होगी, ये कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा और ये आधार ये हो जाएगा। और C के लिए लंब ये भुजा होगी और आधार आपका BC भुजा होगी। अब अनुपात देखते हैं। तो अनुपात थे आपके 6। साइन थीटा क्या था, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या था, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या था, लंब बटे आधार। कॉट थीटा क्या था, आधार बटे लंब। सेक थीटा क्या था, कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा क्या था, कर्ण बटे लंब। इसको हम लाल बटे कक्का की सहायता से भी याद कर सकते हैं। पहला अनुपात किसका है, साइन का। दूसरा कॉस का। तीसरा टेन का। इनका उल्टा करते चलें, व्युत्क्रम करते चलें। आधार बटे लंब तो कॉट, फिर कर्ण बटे आधार तो सेक और कर्ण बटे लंब तो कोसेक। अच्छा, यहाँ से हमने एक बात और सीखी थी कि लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब का व्युत्क्रम है, यानी कि साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो हमने सीखा था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा होता है। और क्या सीखा था कि कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा होता है और सीखा था कि सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे टेन थीटा होता है। ये हमने सीखा था। और क्या सीखा था, और सीखा था हमने कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा और कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर सीखा था कॉट थीटा। उम्मीद करता हूँ आपको उस वीडियो में ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि कहाँ से ये सारी चीज़ें आई। और मैंने ये भी बताया था कि 6 अनुपात कैसे होते हैं। ठीक है, 6 अनुपात ही क्यों निकलते हैं, आखिरकार त्रिकोणमिति में 6 से ज़्यादा अनुपात क्यों नहीं होते, ये भी मैंने उसमें डिस्कस किया था। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इन पे आधारित कुछ सवालों की। तो चलिए आइए कुछ सवाल देखते हैं। देखिए, तो पहला सवाल है आपका 8.1 का। किसी समकोण त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है, AB है 24 सेंटीमीटर और BC है आपका 7 सेंटीमीटर, तब साइन A कॉस A और साइन C और कॉस C के मान हमें निकालने हैं। आइए ज्ञात करते हैं कि हम ऐसे इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बनाने के बाद ये कहता है इसका B कोण समकोण है, तो आप B पे समकोण लिख देंगे, है ना। समकोण पे क्या लिख देंगे, B लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो भुजाएं दे रखी हैं उनको भी लिखेंगे, ये 24 और ये 7। तो आपने देखा ये समकोण त्रिभुज में लंब भी है और आधार भी है। अभी हम किसी कोण विशेष की बात नहीं कर रहे। तो अब हमें क्या निकालना है, कर्ण। तो क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय देखें, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि AC कर्ण क्या है, AC का वर्ग बराबर क्या होगा, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो कर्ण क्या है, इसमें AC है, लंब AB है और आधार BC है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो 24 और 7 का वर्ग 576 हो गया, 7 का वर्ग 49, कितने हो गए, 625। ये AC स्क्वायर हो गया, तो AC आप निकालेंगे तो 25 आ गया। तो ये AC आ गया आपका 25। देखेंगे आप, AC आपका आया 25। ठीक है, कर्ण हमें मिल गया।
इसके बाद हम साइन ए कॉस ए या जो भी हमें मान निकालना है वो मान हम निकाल सकते हैं। देखें तो अब हम साइन ए निकालेंगे, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब ए के लिए बात करेंगे, ए के लिए लंब क्या होगा, ए के लिए लंब होगा बी सी, तो आप यहाँ लिखेंगे बी सी। कर्ण क्या होगा, ए सी। तो बी सी कितना है आप देखेंगे तो बी सी है आपका 7, कर्ण है आपका 25, तो साइन ए का मान आ गया 7/25। अब हम बात करते हैं कॉस ए की। तो कॉस ए, कॉस होता क्या है, किस किस का अनुपात होता है, कॉस होता है, आप कहेंगे कॉस अनुपात होता है आधार और कर्ण का। तो ए के लिए आधार क्या होगा, अब बताएं ए के लिए आधार क्या होगा, तो ए के लिए आधार होगा ए बी, यानी कि ए बी है ना, और इसके लिए कर्ण क्या रहेगा, कर्ण आपका ए सी ही रहेगा। तो ये आया आपका 24/25। तो आपने देखा साइन ए आ गया, कॉस ए आ गया। अब हम निकालते हैं साइन सी और कॉस सी। अब देखें साइन सी निकालेंगे, तो साइन याद करिए किन किन भुजाओं का अनुपात होता है, तो आप कहेंगे साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो सी के लिए लंब क्या होगा, सी के लिए लंब होगा इसके सामने की भुजा यानी कि ए बी, तो यहाँ लंब की जगह आप लिख देंगे ए बी, और कर्ण आपका क्या रहेगा ए सी। तो ए बी कितना है, ए बी देखेंगे ए बी है 24, कर्ण ए सी है आपका 25। अगला देखें कॉस सी, तो कॉस सी क्या है, कॉस सी होता है आधार बट्टे कर्ण। तो सी के लिए आधार क्या होगा, सी के लिए आधार होगा, आधार की जगह क्या लिख देंगे बी सी, और कर्ण आपका क्या रहेगा ए सी। तो ये आ गया आपका 7/25। तो हमने साइन ए भी निकाल लिया, कॉस ए भी निकाल लिया, साइन सी भी निकाल लिया और कॉस सी भी निकाल लिया। अब देखेंगे अगला सवाल। देखें अब एक सवाल मैंने लिखा है कि और कैसा सवाल बन सकता है कि 15 cot A बराबर दे रखा है 8, तो हमें साइन ए और सेक ए का मान इसने पूछा है। तो इसको कैसे करेंगे, आप सबसे पहले जब भी ऐसे कुछ मान दे दें तो आप सबसे पहले जो त्रिकोणमितीय अनुपात है जैसे साइन हुआ, कॉस हुआ या टेन, उनका मान बराबर में जो संख्या निकल के आए वो निकाल लें। तो जैसे कॉट ए पहले निकालें आप, कॉट ए कितना आएगा, तो कॉट ए आएगा आपका 8/15, ये मान निकाल लिया। इसके बाद क्या करेंगे, ये देखेंगे कि कॉट ए जो होता है वो किन भुजाओं का अनुपात होता है। तो कॉट ए अनुपात होता है आधार बट्टे लंब का, तो ये हो गया 8/15। तो यहाँ से आप कंपैरिजन करेंगे तो ए का मान 8 हो जाएगा, मतलब आधार 8 हो जाएगा और लंब आपका 15 हो जाएगा। तो यहाँ से आधार ले लेंगे आप 8 और लंब ले लेंगे 15। तो देखिए दो भुजाएं दे रखी हैं, आधार और लंब क्या निकालेंगे, कर्ण किसकी सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे आप तो क्या है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हो गया 15 का वर्ग, 8 का वर्ग, 15 का वर्ग 225 और 8 का वर्ग 64, ये हो गया आपके 289 है ना। तो कर्ण आपका निकल के आ गया 17, कर्ण आपका आ गया 17, ठीक है। 289 का वर्गमूल लेंगे तो आप 17 आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम कि साइन ए और सेक ए निकालना है हमें। तो साइन ए कैसे निकालेंगे, तो साइन ए होता किसका अनुपात है, किन किन भुजाओं का, लंब और कर्ण का। तो लंब कितना है आपके पास, लंब है 15, कर्ण कितना है 17, तो ये आ गया 15/17। अब सेक ए की बात करें तो सेक ए क्या होता है, सेक किन किन का अनुपात हो, सेक होता है कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण हो गया आपका 17 और आधार हो गया आपका 8। तो आपके आंसर आ गए 15/17 और 17/8। अच्छा, इन सवालों में एक खास बात होती है कि आपने पिछला सवाल जो देखा था उसमें त्रिभुज बना के दे रखा था। तो अगर आपसे कह दे कि किसी त्रिभुज का बी कोण समकोण है तो आपको चित्र बनाना आवश्यक है, ठीक है। इसमें अगर अनुपात दे दे, बराबर में कोई संख्या दे दे तो आप अनुपात निकालो, लंब कर्ण आधार निकालो, और यहाँ से अगर ए के लिए कहा है तो ये ए के लिए ही मान पूछ लेगा। जब तक ये त्रिभुज के लिए ना कहे तब तक आप त्रिभुज ना बनाएं, और बना भी सकते हैं, यह आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। अब देखते हैं अगला सवाल। देखें अब अगला सवाल है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 + sin थीटा मल्टीप्लाई 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा मल्टीप्लाई 1 - cos थीटा का मान हमें निकालना है। तो आप देखेंगे कि कॉट थीटा हमें दे रखा है,
तो कैसे करेंगे, मैंने बताया था जब भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के बराबर में कोई संख्या दे दे तो आप ये देखें ये त्रिकोणमितीय अनुपात किन किन भुजाओं का अनुपात होता है। तो ये अनुपात होता है आधार और लंब का। तो आधार बट्टे लंब कितना हो गया 7/8। तो आधार का मान आप कह सकते हैं कि आधार कितना होगा 7 और लंब कितना होगा 8। अब हमें यहाँ साइन और कॉस की जरूरत है, तो इसके लिए कर्ण की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो हमें कर्ण की आवश्यकता है। तो कर्ण किससे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लें। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कितना है 8, ये 7, 64 और कितना हो गया 49 है ना, और जोड़ेंगे इनको तो ये आ जाएगा 113। तो कर्ण का वर्ग आ गया 113, तो आप कह सकते हैं कर्ण आ जाएगा √113। ठीक है, अब हमें ये फर्स्ट पार्ट करना है। चलिए इस फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं, कैसे करेंगे देखें। तो आप देखें यहाँ देखेंगे तो ये फॉर्मूला बनता है a + b × a - b। तो ये फॉर्मूला किसका होता है a² - b² का। इसको अगर आप a कहें, इसको b कहें और इसको a - b कहें तो ये बन गया a + b × a - b क्या होगा a² - b²। तो आप इसको लिख क्या सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 1 - sin² थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा। अब देखें साइन थीटा किन भुजाओं का अनुपात होता है, साइन थीटा भुजाओं का अनुपात होता है लंब और कर्ण का। अगर इस पे स्क्वायर है तो अनुपात पे भी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, अब कॉस की बात करते हैं तो कॉस होता है आधार और कर्ण का, तो इस पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर। अब आप देखेंगे इसके बाद कि आप जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 1 - ठीक है, चलिए चाहें तो आप वैल्यू भी रख लें, पहले आप अब वैल्यू रख लेते हैं। चलिए तो ये लंब है आपका 8, तो ये 8 बट्टे कर्ण है आपका √113, इसका वर्ग हो जाएगा बटे 1 - ये क्या है आधार 7/113। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पे ये आएगा आपका 1 - 8 का स्क्वायर हो गया 64/113, 1 - 49/113। इसके लिए कुछ नहीं है, एक ले लें, एलसीएम ले इन दोनों का। इसका एलसीएम जो आएगा वो कितना आ जाएगा 113 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 113 - 64 बटे, और यहाँ क्या आएगा 113 - 49 बटे 113। ठीक है, 113 से 113 कैंसिल आउट हो जाएगा। 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा 49, और 113 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा 64। तो इसका आंसर आ गया आपका 49 बटे 64। अब सेकंड पार्ट देखें इसका। सेकंड पार्ट है cot² थीटा। तो cot² थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे देखें। हमें cot थीटा का मान दे रखा है, स्क्वायर ही तो करना है, तो आप इसका स्क्वायर कर दें। तो देखें cot थीटा है आपका 7/8, जब स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा 49 बटे 64। ये इसका आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। देखें अब अगला सवाल है कि अगर 3 cot A = 4 है तो जांच करनी है कि 1 - tan² A/1 + tan² A बराबर है cos² A - sin² A के है या नहीं। ये हमें जांच करनी है कि ये दोनों पक्ष जो हैं बराबर हैं या नहीं। कब, जब 3 cot A 4 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया सबसे पहले आप cot A का मान निकालेंगे। cot A कितना आ गया 4/3। अब ये देखें cot किस किस का अनुपात होता है, आप कहेंगे कि आधार और लंब का अनुपात होता है, तो आपने आधार बटे लंब निकाल लिया। तो आप देखें कंपैरिजन करें तो आधार आ गया आपका 4 और लंब आ गया 3, लेकिन यहाँ पे तो साइन और कॉस है, इसमें कर्ण की आवश्यकता होगी। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना पड़ेगा कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, 9 ये 16 25, तो कर्ण आपका आ गया 5। कर्ण आपका कितना आ गया 5 आ गया। अब इसको ले लेते हैं, तो ये देखेंगे आप
1 माइनस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है। दोनों पक्ष लेके चलेंगे इसके। यहाँ देखें टेन किस किसका अनुपात होता है, आप कहेंगे टेन अनुपात होता है लंब और आधार का। अब टेन पे स्क्वायर लगा है तो अनुपात पे भी स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, नीचे 1 प्लस लंब बटे आधार का स्क्वायर करेंगे। इधर क्या है आपका आधार बटे कर्ण का वर्ग माइनस लंब बटे कर्ण का वर्ग। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। आधार और लंब ये सारी वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ लंब जो है वो कितना है 3, तो 3 बटे 4 का वर्ग बटे, अब यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 3 बटे 4। ठीक है, बराबर आधार कितना है आपका, आधार है आपका 4, तो 4 बटे कर्ण कितना है 5 माइनस लंब कितना है आप देखेंगे तो लंब है आपका 3 बटे 5 का वर्ग। अब ये देखने हैं, इनको सॉल्व करने के बाद ये दोनों पक्ष बराबर हैं यार। आप यहीं पे थोड़ा सा देखें इनको कि अगर आप यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ हमको मिलेगा 9, और 4 का करेंगे तो 16, और यहाँ पे भी आप ऐसे कहेंगे कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 9, और 4 का वर्ग करेंगे तो कितना मिल जाएगा 16। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं। और इसी प्रकार यहाँ अगर हम कहें कि 4 का आपने वर्ग किया और 5 का वर्ग किया तो 4 बटे 5 का वर्ग करेंगे तो यहाँ आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा आपको 4 बटे 5 का 16 बटे 25, और 3 बटे 5 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, तो आपको मिलेगा 9 बटे 25 मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अब इनका एलसीएम लो, इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ले लें, यहाँ पे भी 1, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 16, तो यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9, और यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 9, अपॉन में क्या आ गया 16, बराबर में क्या रहा, देखें इन दोनों के हर समान है तो अंश डायरेक्ट घटेंगे। 16 में से 9 घटाएंगे आप, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचे 7, आपके पास बचेंगे 7 बटे 25। तो यहाँ देखें 16 से ये 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 में से 9 जाएंगे तो 7, और नीचे कितना बचेगा 25। देखें 16 में से 9 घटाएंगे तो 7, और ये 16 और 9 कितने हो गए 25, तो ये हो गया 7 बटे 25। तो आपने देखा कि इसके दोनों पक्ष बराबर आ गए, तो आप कह देंगे कि दोनों पक्ष कैसे हैं, बराबर हैं, यानी कि LHS बराबर RHS। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। इसके आगे अगला सवाल क्या है, देखिए अब अगला सवाल है आपका त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है और tan दे रखा है 1/√3, तो हमें ये मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें त्रिभुज के बारे में भी कह रहा है और अनुपात भी दे रखा है, तो इसका मतलब ये दोनों से ही मिलके हो पाएगा। तो देखें इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, तो आप क्या करेंगे एक त्रिभुज बना लेंगे, B कोण समकोण करेंगे, ABC ऐसे नाम दे देंगे। ठीक है, इसके बाद भुजाएं इसने दे नहीं रखी लेकिन अनुपात दे रखा है, तो tan A बराबर दे रखा है इसने 1/√3। तो tan जो है वो अनुपात किस किस का होता है, आप कहेंगे अनुपात होता है लंब और आधार का। एकदम सही कहा आपने, लंब और आधार का। लेकिन इस A कोण के लिए लंब क्या होगा, इस A कोण के लिए लंब होगा BC। A के सामने की भुजा ये BC लंब होगी, तो आप यहाँ लंब की जगह क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। अब बात करें हम आधार की, तो आधार क्या होगा इसके लिए, आधार होगा आपका AB, तो यहाँ आधार की जगह लिख देंगे AB। ठीक है, तो यहाँ से BC निकल के आ गया आपका 1 और AB निकल के आ गया √3। ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखें tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो A के लिए लंब क्या होगा BC, आधार क्या होगा AB, यही मैंने लिखा है। अब क्या करेंगे, हमें साइन और कॉस निकालना है तो कर्ण की जरूरत पड़ेगी, तो आप कर्ण यहाँ से निकाल लें। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण क्या है इसमें AC, तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आप देखेंगे AB कितना है, AB है √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 और 1 4, और 4 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो AC निकल के आ जाएगा आपका 2।
AC आपके पास आ गया 2। अब हमें मान निकालना है, फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। हमें मान निकालना है साइन A cos C प्लस cos A साइन C की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, याद करनी है। तो साइन होता क्या है, देखिए साइन किस किस का अनुपात होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो A के लिए लंब क्या होगा BC, और कर्ण इसके लिए क्या रहेगा, कर्ण रहेगा आपका AC, कर्ण तो चेंज नहीं होता। अब कॉस की बात करते हैं, तो कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो C के लिए आधार क्या होगा, C के लिए लंब होगा ये AB और आधार होगा BC, तो BC बटे AC। अब ऐसे कॉस पे आते हैं, तो कॉस ए क्या होगा आधार बटे कर्ण। तो A के लिए आधार क्या होगा, ये वाली भुजा तो लंब होगी, तो ये वाली भुजा क्या होगी आधार, तो AB हो गया आपका आधार, ठीक है। और कर्ण आपका क्या रहा, कर्ण रहा AC। अब बात करते हैं साइन C की। तो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो C के लिए लंब क्या होगा AB और कर्ण क्या होगा आपका AC। तो ये आ गया आपका BC बटे AC, यानी कि आप कह सकते हैं BC बट्टे AC का स्क्वायर, और ये बन गया आपका AB बट्टे AC का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए आप। तो BC कितना है आपके पास, BC है 1, तो 1 बट्टे AC कितना है 2, 1 बट्टे 2 का वर्ग। AB कितना है √3, √3 बट्टे 2 का वर्ग। तो ये हो गया आपका 1 बट्टे 4, और ये बना आपके पास 3 बट्टे 4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 बट्टे 4, यानी कि ये कैंसिल होकर कितना आ गया 1 आ गया। तो आपने देखा कि साइन A cos C प्लस cos A साइन C का मान कैसे आया। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो चलिए सेकंड पार्ट देख रहे हैं हम। सेकंड पार्ट अब देखें आप। सेकंड पार्ट है इसका cos A cos C माइनस साइन A साइन C, इसको निकालते हैं। तो cos A क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, cos आधार बट्टे कर्ण होता है। A के लिए आधार क्या होगा AB, कर्ण क्या होगा AC। cos C के लिए आधार बट्टे कर्ण होगा सेम, तो C के लिए आधार क्या होगा BC, कर्ण क्या होगा AC। ये अब A की बात करें, साइन की बात, साइन क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो इस A के लिए लंब क्या होगा, लंब होगा BC, कर्ण क्या होगा AC, और C के लिए लंब क्या होगा, C के लिए लंब होगा आपका AB, कर्ण क्या होगा AC। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है AB गुणा BC बट्टे AC स्क्वायर, और यहाँ पे भी वही आ रहा है AB गुणा BC बट्टे AC स्क्वायर, सेम टू सेम आ रहा है। तो आप चाहे मान रख दें या ना रखें, सेम टू सेम वैल्यू आएगी, कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसका मान आ गया 0। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, देखें। अब अगला सवाल है आपका त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR 25 है और PQ 5 है। तो साइन P cos P और tan P के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो इसने कहा कि त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा। तो चित्र देखें आप कैसे बनाएंगे, चित्र बना लेंगे, और इसका Q कोण समकोण है तो समकोण पे लिख देंगे Q को, ठीक है। अब P और R आप कहीं भी लिख सकते हैं, ये P और R कहीं भी लिख दिए। अब PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, लिख दिया। लेकिन इन दोनों का टोटल, किसका, PR का और QR का, इन दोनों का टोटल दे रखा है 25। एक बात बताएं, अगर हम इसको x मान लें और इन दोनों का टोटल इतना है, इन दोनों को x, किसको RQ को, तो मान लें माना RQ बराबर x, तब यहाँ से PR जब आप निकालेंगे तो RQ इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस x, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बात तो समझ में आ रही होगी। यहाँ आप जब x रखेंगे और इसको ट्रांसफर करेंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा 25 माइनस x, तो आपके पास PR निकल के आया 25 माइनस x, ठीक है। अब क्योंकि हमें वैल्यू तो पता नहीं, x में वैल्यू पता है, और हमें इनके मान निकालने, मान तब निकाल पाएंगे जब इनको संख्या में मान पता होंगे। तो उसके लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, कर्ण क्या है PR,
तो पी आर का वर्ग बराबर होगा पी क्यू का वर्ग प्लस आर क्यू का वर्ग। ठीक है, पी आर कितना है आपके पास 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर, और ये कितना है एक्स स्क्वायर। इसको एक्स ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 50x। अच्छा, इन सब को ट्रांसफ़र करके इधर ले आते हैं तो ये 5 का वर्ग 25 इधर आके माइनस का हो गया, और ये x का वर्ग इधर आके ये भी माइनस का हो गया, और बराबर में क्या रहा 0। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और ये आपके पास बचे 625 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास बचेगा 600, और ये बचा माइनस के 50x बराबर 0। 50x को इधर ले जाएं या 600 को इधर ले जाएं, जैसे भी, तो हम 600 बराबर लिख देंगे 50x। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, 0 से लेकर 0 कट गया, 5 का डिवाइड देंगे तो 12 बार, तो जो x निकल के आया वो आ गया 12। ये x अगर 12 है तो आप 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास आएगा 13। तो कर्ण आपको मिल गया 13। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो पी आर आएगा वो आएगा 25 माइनस 12 यानी कि 13। ठीक है, अब हमें किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना है साइन पी का। साइन पी निकाल सकते हैं, देखें कैसे। साइन पी, साइन अनुपात किसका होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो पी के लिए लंब क्या होगा, यहाँ देखें पी के लिए लंब क्या होगा, पी के लिए लंब होगा इसके सामने की भुजा यानी कि आर क्यू। तो हम यहाँ लंब की जगह लिख देंगे आर क्यू। ठीक है, और इसके लिए कर्ण क्या रहेगा आपका पी आर, तो यहाँ लिख देंगे पी आर या आर पी, कुछ भी कह दो एक ही बात है। तो पी क्यू का मान कितना है, सॉरी आर क्यू का मान कितना, आर क्यू का मान है आपका 12। आर क्यू निकल के आया, देखें ये एक्स क्या था आर क्यू था, ये आर क्यू था एक्स, तो ये आया 12, और आर पी या पी आर कितना है आपका 13, तो 12 बटे 13। अब बात करते हैं कॉस पी की, तो कॉस पी बराबर क्या होगा आधार बट्टे कर्ण, है ना। पी के लिए आधार क्या होगा पी क्यू मतलब, ठीक है, और कर्ण क्या होगा आपके लिए पी आर या आर पी। तो ये आपके पास कितना निकल के आएगा, पी क्यू है 5 और आर पी कितना है आपके पास 13। अब क्या रह गया 10p, तो 10p निकाल लीजिए। तो 10p आप निकालेंगे तो 10 के लिए 10 क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो p के लिए लंब क्या होगा आर क्यू, और आधार क्या होगा, आधार होगा पी क्यू। आर क्यू कितना है 12 बटे 5। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको इसके बाद भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा आपके सारे सवालों का हल कर सकूं, उनका जवाब दे सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रों में इसको शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अवश्य सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।